ओरिएंटेड है। इसके स्मार्ट न्यूटेक्स फैब्रिक्स आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट। टीवी खोलते ही अजीबोगरीब तेवरों वाले टेली शॉपिंग एंकर्स आपको कई बार प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। मैच या सीरियल्स के बीच में दुनिया का नंबर 1 होने के दावों से भरे प्रोडक्ट्स के ऐड आपकी सोच पर हावी हो जाते हैं। कई बार अखबारों मैगजीन्स के भ्रामक ऐड आपके दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। ये एडवर्टीजमेंट की दुनिया है जिसमें हर किसी का टारगेट होते हैं आम लोग यानी कस्टमर्स, लेकिन उन तक पहुंचने के जरिए अलग होते हैं। कुछ विज्ञापन सच के आसपास तो कुछ विज्ञापन झूठ, भ्रम और छल कपट के सहारे मुनाफे की जुगत में रहते हैं। ये विज्ञापन मनोवैज्ञानिक तरीके से कंज्यूमर के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं और भ्रम के भंवर जाल में फंसाकर अपना प्रोडक्ट बेचकर मोटी कमाई की जुगत में रहते हैं। लेकिन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने ऐसे विज्ञापनों पर नकेल के लिए कमर कस ली है। फर्जी प्रचार पर ताजा प्रहार हुआ है सेंसोडाइन टूथपेस्ट और टेलीशॉपिंग चैनल नापतोल पर। सबसे पहले बात सेंसोडाइन की। सीसीपीए ने पाया कि भारत में सेंसोडाइन के विज्ञापन भ्रामक हैं। कंपनी ने ऐड में सेंसोडाइन टूथपेस्ट को दुनिया भर के डेंटिस्ट द्वारा समर्थित दिखाया है। यही नहीं, ऐड में टूथपेस्ट को दुनिया के नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, क्लिनिकली प्रूवन और 60 सेकंड में असर करने वाला बताया है, जिस पर सवाल उठाते हुए सीसीपीए ने दावों की पड़ताल की ठानी है। सीसीपीए ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड को भारत में सेंसोडाइन का विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया है। अब आते हैं नापतोल पर। सीसीपीए ने पाया कि नापतोल के विज्ञापन भ्रामक और अनुचित व्यापार प्रथाओं यानी मिसलीडिंग एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के दोषी हैं। सीसीपीए के मुताबिक नापतोल के प्रेजेंटर्स प्रोडक्ट की आर्टिफिशियल कमी का हव्वा खड़ा करते हैं और दावे करते हैं कि आज नहीं लिया तो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। सीसीपीए ने नापतोल को आदेश दिया कि शो में दर्शक को बताएं उनका ये एपिसोड प्री रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं। इसके साथ ही सीसीपीए ने नापतोल से सेट ऑफ 2 गोल्ड ज्वेलरी, मैग्नेटिक नी सपोर्ट और एक्यूप्रेशर योगा स्लीपर्स के विज्ञापनों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। सीसीपीए को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर नापतोल के खिलाफ करीब 400 शिकायतें मिली। इनके तुरंत समाधान निकालने का आदेश भी दिया गया है। नापतोल पर ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीसीपीए के ताजा कदम से भ्रामक विज्ञापन दिखाने वाली कंपनियों के कान खड़े होना लाजमी है, लेकिन ये सिर्फ बानगी भर है। चारों तरफ ऐसे फर्जी विज्ञापनों की भरमार है। खासकर असली खेल रात को 11 बजे के बाद तमाम चैनल्स पर शुरू हो जाता है। कोई स्लिम बॉडी के लिए सोना बेल्ट बेचता है, तो कोई यंत्र बेचता है, तो कोई पैसा बरसाने वाली अंगूठी, तो कोई भाग्य संवारने वाला लॉकेट। तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर मोटी कमाई करने वाले बाबाओं की भी कमी नहीं। लेकिन सीसीपीए ने ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर लगाम के लिए जो कड़ा रुख अख्तियार किया है, उसके बाद भ्रामक विज्ञापनों में लिप्त कंपनियों के लिए अब सुधर जाने में ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक आम कंज्यूमर से जुड़ा हुआ यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले आज के वो सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा घूमेगी। पहला सवाल है कि विज्ञापनों पर सीसीपीए का क्रैकडाउन आखिर क्यों? आपको मामला तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन इसकी और पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम समझने की कोशिश करेंगे कि फर्जी विज्ञापनों की दुनिया आखिर कितनी बड़ी है, कितना बड़ा दायरा है इन फर्जी विज्ञापनों का और इन्हें प्रसारित करने वाली कंपनीज का। और तीसरा सवाल हमारा होगा कि फर्जी विज्ञापनों पर रोक के लिए जो मौजूदा कानून हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? इसमें और क्या तब्दीली लाने की आवश्यकता है? यह है आज का हमारा तीसरा सवाल। और इन 3 सवालों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास